नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नई कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई कहानी को। कहानी का नाम है जूठा पानी। द्वापर युग की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण किसी नदी के समीप से गुजर रहे थे। तभी आवाज़ आई, भगवान आप यमुना में क्रीड़ा करते हैं, क्या आप मेरे जल को स्पर्श कर मुझे चरण छूने का सौभाग्य नहीं देंगे? भगवान श्री कृष्ण तो सभी को समान रूप से प्यार करते थे। उस नदी की बात सुनकर बोले, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं अवश्य तुम्हारे जल में स्नान करूंगा। कहो तो रोज ही नहाया करूं, मैं तो इधर से गुजरता ही हूँ। यह सुनकर नदी फूली नहीं समाई, उसकी लहरें उछालें लेने लगी। भगवान कृष्ण ने काफ़ी देर तक नदी में स्नान किया। इसके बाद वह रोज उस नदी में ही स्नान करने लगे। उस नदी के समीप आम के वृक्ष के नीचे मोर का जोड़ा रहता था। उनकी घनिष्ठ मित्र थी नदी। मोर उसके किनारे पर आकर नाचता था, फिर मोर मोरनी निर्मल जल पीकर प्यास बुझाते थे। दूसरे दिन जैसे ही मोर मोरनी ने नदी का जल पीना चाहा, नदी बोली, जरा ठहरो, मेरा जल पीकर जूठा न करो। अब इस जल में भगवान स्नान करते हैं, यदि तुम इसे पी लोगे तो क्या वह जूठे जल में स्नान करेंगे? सुनकर पहले तो मोर को नदी की बातें मजाक लगी, पर जब उसे मालूम हुआ कि नदी सच कह रही है तो उसने सोचा, क्या भगवान को स्नान कराने से नदी इतनी घमंडी हो गई कि हमें दुत्कार रही है, पानी भी नहीं पीने देती? मोर को यह बात सहन न हो सकी। वह भगवान के पास पहुंचा, उनसे सारी बात कही। भगवान ने मोर से कहा, तुम दुखी मत हो, नदी में जो घमंड आया है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ, तुम तो बहुत सुंदर हो। मोर प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण नदी के तट पर आए। उस दिन उन्होंने नदी में स्नान नहीं किया। नदी बोली, प्रभु लगता है आज आप मुझसे रुष्ट हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ चंचल नदी, मैं तभी स्नान करूंगा जब तुम मेरे मुकुट में लगाने के लिए मोरपंख लाकर मुझे दोगी। सुनकर नदी बड़ी परेशान, सोचने लगी, अब किस मुंह से मोर से पंख मांगूं, मगर कोई चारा नहीं था। उसने गर्व छोड़कर मोर को बुलाया, कहा, मोर भैया मुझे क्षमा करना, संकट में हूँ, सहायता करो। मोर ने कहा, बोलो क्या बात है, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। नदी ने अपनी बात कही तो मोर ने पंख तोड़कर दे दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुद्रा में नदी के हाथों से पंख ले लिया, उसे अपने मुकुट में लगाया। मोर से वरदान मांगने को कहा। मोर ने कहा, प्रभु आपने मेरा पंख लगाकर मुझे जो बड़ाई दी है वही सबसे बड़ा वरदान है। अब आप इस नदी में स्नान करें। पहले तुम पानी पियो, तभी मैं स्नान करूंगा। भगवान ने मोर से कहा। नदी का रहा सहा घमंड भी चूर हो गया। कहानी समाप्त होती है मित्रों। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।